समझदार बेटी। अनीता के परिवार में उसके पापा, मम्मी और छोटी बहन पिंकी होती है। पूरे बचपन में उसने पापा को नौकरी और पैसों की कमी के साथ जूझते हुए देखा, जिस वजह से अनीता स्कूल से निकलते ही नौकरी करने का फैसला ले लेती है। पापा, मैं करस्पॉन्डेंस कॉलेज के साथ जॉब शुरू कर रही हूँ। अरे तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। अरे क्या गलत बोल रही है? दिन पर दिन महंगाई और खर्चे बढ़ रहे हैं। एक से ज्यादा कमाने वाले होंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। और हमें पता है इतने में घर का खर्चा, दोनों की पढ़ाई सब एक साथ नहीं हो सकता। मैं जॉब करूंगी तो और ना सही अपने साथ पिंकी की पढ़ाई का पूरा खर्चा संभाल लूंगी। इसी के साथ अनीता जॉब शुरू कर देती है, जिससे वो घर के कुछ खर्चों के साथ पिंकी की पढ़ाई संभालने लगती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, जिसमें अनीता का कॉलेज पूरा हो जाता है और पिंकी भी 12वीं की एग्जाम दे चुकी होती है। दीदी, मैं भी आपकी तरह जॉब करना चाहती हूँ। उसके लिए पापा और मैं बहुत है, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे पिंकी। अनीता इसी सुकून में होती है कि उसी शाम उसे पापा के जॉब चले जाने की खबर मिलती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस यही देखना बचा था, बाप घर में बैठे और हम विदा करने लायक बेटी की कमाई पर रोटी खाकर समाज में अपनी थू थू करा ले। मम्मी, आज तक मैंने आपके समाज को हमारे हाल पूछते तो नहीं देखा, तो ये कौन सा वाला समाज है जो मेरे पैसे कमाने पर थू थू करने आएगा? अनीता की बात पर गुस्से में बड़बड़ाते हुए मम्मी वहां से चली जाती है और अनीता अपने काम पर लग जाती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर उसके पापा को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से परेशान पापा को देख अनीता उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने का आइडिया देती है। मुझे नहीं लगता ये सही है और हमारे पास इसके लिए कोई सेविंग्स भी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा प्लान चाहिए होता है। कुछ काम शुरू होगा तो चल भी जाएगा पापा, और रही बात पैसों की, तो मैं कंपनी से लोन ले लूंगी, जिससे आप दुकान किराए पर लेकर वहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। वाह, नाइस आइडिया। मैं भी फ्री टाइम में आपकी हेल्प करने आ जाऊंगी। इस तरह सब कुछ फिक्स कर अनीता कंपनी से लोन लेकर अपने पापा की नई दुकान शुरू करा देती है। चलो अच्छा है, कम से कम इस दुकान की वजह से ये बाहर निकलेंगे और मेरे घर में शांति होगी, साथ में कुछ आमदनी भी बढ़ेगी। बस भगवान ये सब अच्छे से चल जाए। अब दुकान खुले कुछ महीने बीत जाते हैं, पर उसकी कमाई से दुकान का किराया तक भी नहीं निकल पाता, जिसे देख पापा एक बार फिर परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, बिजनेस का आइडिया सही नहीं है और बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है। पापा थोड़ा रुकिए तो, ये दुकान एक दिन जरूर बहुत अच्छी कमाई करेगी। इसी उम्मीद में अनीता पापा की मदद के लिए अपनी क्षमता अनुसार सब कुछ करने लगती है, पर किसी का कोई फायदा नहीं होता और इसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो जाती है। अरे आखिर भगवान हमसे चाहते क्या है? पहले ही काम नहीं चल रहा था और ऊपर से न जाने ये मनहूस कोरोना कहाँ से आ टपका। नास पीटे ने पूरा काम ही ठप कर दिया। मम्मी, कोरोना आपका कोई मेहमान नहीं जो मनहूस बिन बुलाए आ गया ये बोलने से चला जाएगा। इसलिए शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि अभी लंबे समय तक हमें उसी के साथ एक परिवार की तरह रहना है। पिंकी, मजे मत ले, और मम्मी आप फिक्र मत करो, मेरा काम चलता रहेगा मम्मी। इसी के साथ उनका लॉकडाउन सफर शुरू होता है। जितना सब साथ रहकर एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही परिवार में अंडरस्टैंडिंग और प्यार भी बढ़ने लगता है, पर साथ ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अनीता हार न मानते हुए हर बात को अच्छे से संभाल लेने की कोशिश करती रहती है। मुझे अपनी बेटी पर नाज है, इतने समय से अकेले ही पूरे घर को कितने अच्छी तरह से संभाले हुए है। पर थोड़े टाइम पहले तक तो आपको सिर्फ इनकी शादी करानी थी मम्मी। हाँ, पर अब तो पहले तेरी होगी, बहुत बोलने लगी है ना आजकल। सबके बीच हंसी खुशी का माहौल बनने लगता है कि तभी अनीता की नौकरी चले जाने वाली खबर आ जाती है, जिससे एक बार फिर घर में टेंशन वाले माहौल के साथ सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा? मेरे पास कुछ सेविंग्स है पापा। अरे बिना कुछ कमाए उन सेविंग्स पर कितने दिन काम चलेगा? अब मेरी और तुम्हारी माँ की एफडी तुड़ा लेते हैं। अरे नहीं पापा,
फिलहाल के लिए सेविंग्स यूज करिए, आगे का इंतजाम देखती हूँ। ऐसे जल्दबाजी में एफडी की बात ना करें। ऐसे बोलती है जैसे महारानी बाहर निकलेगी और पूरी दुनिया इसे नौकरी देने के लिए घर के बाहर तैयार खड़ी मिलेगी। मम्मी 1 मिनट पहले तक तो आपको दीदी पर नाज था और अब ताने सुनाने लगी। वो सालों से दिन रात कहीं ना कहीं मेहनत करके हमें संभाल रही है ना, और आप उन्हीं पर शक कर रही हो। उन्होंने बोला है कुछ करेंगी तो कर लेंगी, आप प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दो। पिंकी की बात से माँ बेटी के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जिस पर पहले से परेशान अनीता चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। घर, दुकान का किराया, घर का खर्चा, सारे बिल और पिंकी की फीस, न जाने क्या क्या। बिना पैसों के इतना सब कुछ कैसे करूंगी? ऐसी सिचुएशन में नई जॉब मिलना भी नामुमकिन सा है। क्या करूं? सोच अनीता, हर पॉसिबल कोशिश के बारे में सोच। इसी सोच में अनीता कमरे में बैठी होती है और कुछ देर बाद अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे अकेले काम कर रहा है तो यहाँ का राजा बन जाएगा क्या? इसका घमंड दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हद ही मचा रखी है। इंसानियत नाम की तो चीज जैसे बची ही नहीं है। अरे क्या हुआ? मेरा गुब्बारा क्यों फूला हुआ है? दीदी, उस राशन वाले की वजह से पूरे एरिया में जनाब की अकेले की दुकान है तो सर चढ़ गया है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आसमान से ऊंचे दाम पर सामान बेच रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन ना होने पर सबको खरीदना भी पड़ रहा है। लॉकडाउन और कुछ करे या नहीं, पर इन राशन वालों को अंबानी जरूर बना देगा। पिंकी की बातों से अनीता के दिमाग में आइडिया आता है और वो आगे कुछ सुने बिना तुरंत अपना फोन लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जिसके कुछ घंटों बाद वो अपना आइडिया लेकर घर वालों के पास आती है। मुझे हमारे साथ बाकी लोगों की प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल गया है। इस समय राशन और डेली एसेंशियल चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे दुकानदार महंगी कीमत पर बेच रहे हैं, पर हम उनसे कम दामों पर ऑनलाइन सामान की सप्लाई करेंगे। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इस बार मैंने पूरा प्लान तैयार करके रखा है। अनीता की बातें पहले तो सबको पागलपंती लगती है, पर वो खुद पर भरोसा रखकर पूरे परिवार की सेविंग्स की मदद से बिजनेस शुरू कर देती है, जो देखते ही देखते लॉकडाउन के चलते मशहूर हो जाता है, जिसे देख घर वाले भी उसका साथ देने लगते हैं। और इस तरह अपनी समझदारी और कभी हार न मानने वाले स्पिरिट से अनीता सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है।